कैसे कोई आए जाए ट्रैवल करे। आरपीएफ कुछ नहीं है, तो भी लेडीज वगैरह हैं वो कैसे एडजस्ट करेंगी। और जवाहरलाल नेहरू से मोदी तक ऐसा ही चलता रहेगा। हाई राइस पेंटो के साथ में ऐसा लग रहा है जनरल कोच में आ गए और वापस से यहाँ से पूरी जनरल कोच की तरह भर गई है। तो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, हम लोग दिल्ली से ट्रैवल करके आए थे जैसलमेर पूरा एक्सप्लोर किया था और वो जर्नी पूरी फैमिली के साथ में थी। अभी भी देखो कान्हा भी है साथ में। और आज की जर्नी होने वाली है जैसलमेर से वापस दिल्ली के लिए। ट्रेन नंबर की बात करें तो ट्रेन नंबर है 14088 रुनीचा एक्सप्रेस, जो कि राजस्थान की जैसलमेर को दिल्ली से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 846 किलोमीटर कवर करती है 15 घंटे 35 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस रुनीचा एक्सप्रेस में हम लोग जैसलमेर से दिल्ली ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं H5 ब्लॉग्स। वैसे अभी ये जैसलमेर रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया बन गया। चलो एक बार बाहर चलते हैं, बाहर से आपको पहले रेलवे स्टेशन एक बार दिखाते हैं कैसा बना हुआ है, फिर स्टार्ट करेंगे आज की यात्रा। बाहर से देखो क्या शानदार ये रेलवे स्टेशन अभी बन चुका है। रीडेवलपमेंट के बाद एकदम राजस्थानी वाइब आने वाली है इस रेलवे स्टेशन को आपको देखते ही। यहाँ देखो, बाकी सामने बाहर में डिस्प्ले बोर्ड है और अपनी रुनीचा एक्सप्रेस लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। वहीं से जाएगी शाम को 7 बजे। और स्टेशन मतलब ये अच्छा है कि स्टेशन के बाहर में ऐसा डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया है। बाहर से देखने में स्टेशन बहुत ज़बरदस्त है, बढ़िया। यहाँ से गाड़ियों से आप आओ, उतरो, गाड़ियाँ ऐसे चली आएंगी। तो ये हिसाब किताब यहाँ पर बनाया हुआ है इस रेलवे स्टेशन का, बहुत बढ़िया। मतलब पूरा राजस्थानी पत्थर से तैयार हुआ है ये रेलवे स्टेशन। चलो अभी अंदर चलते हैं, अंदर से और दिखा देते हैं आपको। तो ये है एंट्री इस रेलवे स्टेशन की। एंट्री देखो काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई है और अंदर आते ही कुछ ऐसा ये रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलने वाला है। काफ़ी ज़बरदस्त बनाया हुआ है। ऊपर के साइड में जो डिज़ाइन है ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ऊपर बहुत बड़ा फ़ैन भी लगा हुआ है और साथ में ये डिज़ाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बुकिंग काउंटर और साथ में सहयोग काउंटर, और नॉर्मल टिकट भी ले सकते हो, रिजर्वेशन टिकट, अनरिजर्व टिकट सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एक डिस्प्ले बोर्ड यहाँ भी लगाया हुआ है, ये देखो रुनीचा एक्सप्रेस यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो ये बना है अंदर से तगड़ा। और यहाँ देखो क्या लिखा है, पधारो हमारे देश। वही अलग ही मतलब वाइब आ रही है। ऊपर जैसा डिज़ाइन दिया हुआ है ना, वैसे ही सेम डिज़ाइन ऐसा देखो नीचे की साइड में सर्कल में दिया हुआ है। ऊपर की साइड जाने के लिए एस्केलेटर वगैरह सारी फैसिलिटीज़ रेलवे स्टेशन पे आपको देखने को मिलने वाली है। लिफ्ट वगैरह भी इंस्टॉल की गई है। और अंदर से देख लो कुछ ऐसा बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी हमें। और यहाँ देख लो पूरा ऐसा ये राजस्थानी पत्थर का बनाया हुआ, पूरा राजस्थानी डिज़ाइन दिया हुआ है। गेट वगैरह देखो, खिड़कियाँ आप देखो, बहुत बढ़िया मस्त बनाया हुआ है रेलवे स्टेशन। अभी कुछ कुछ काम यहाँ पर रह गया है। लिफ्ट जैसे कि हमने बताया था, प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए लिफ्ट और उस साइड में एस्केलेटर, सभी चीज़ों की व्यवस्था मिलेगी आपको इस रेलवे स्टेशन पे। और ये बड़ा सा कनकॉर्ड्स ऊपर की साइड में बनाया हुआ है। ये फुटओवर ब्रिज आप कह सकते हो, बहुत चौड़ा है, ठीक है ना। ऊपर में काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको इस फुटओवर ब्रिज पे देखने को मिलने वाली है। बाकी ये सामने अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी रुनीचा एक्सप्रेस ऑलरेडी लगी हुई है। शाम का 6 बज रहा है। वैसे हम लोग 5:30 बजे समथिंग आए थे, तभी से ये गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर। और प्लेटफॉर्म का जो ऊपर का शेड होता है ना, वो भी देखो नए डिज़ाइन का बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा और प्रीमियम देखने में लग रहा है। ये चीज़ तो है इस नए रेलवे स्टेशन पे। आगे की साइड में भी एस्केलेटर और लिफ्ट की फैसिलिटी दी हुई है। मतलब जितने भी फुटओवर ब्रिज है वहाँ पर आपको एस्केलेटर और लिफ्ट की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो अभी रेलवे स्टेशन देखते देखते काफ़ी आगे की साइड आ गए, तो हमने सोचा चलो आज लोकोमोटिव दिखा देते हैं अपनी इस रुनीचा एक्सप्रेस में जो यहाँ से लग के जा रहा है। तो ये देख लो गाजियाबाद शेड का WAP5 लोकोमोटिव लगा हुआ है आज अपनी गाड़ी में अपना इल्लू भाई। और देखो सनसेट हो रहा है उस साइड में, कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। यही लोकोमोटिव लेके जाना है। अब देखते हैं आगे लोको रिवर्सल होगा, उसके बाद भी यही लोकोमोटिव रहेगा या फिर दूसरा लोकोमोटिव लग जाएगा अपनी गाड़ी में। और आज की जर्नी होने वाली है इस ट्रेन में अपनी 3rd AC कोच में। कोच है अपना B2। चलो बोर्ड करते हैं। अभी 6:21 हो गया है और ट्रेन के गेट वगैरह ओपन हो गए हैं। देखो नानी बहुत देर से यहाँ वेट कर रही है, साथ में दीदी भी बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं कि गाड़ी का गेट ओपन हो जाए। अभी साफ़ सफाई चल रही थी बट अभी ओपन हो गए हैं गेट। सो अपने एकदम निर्धारित समय शाम के 7 बजे अपनी रुनीचा एक्सप्रेस निकल रही है जैसलमेर रेलवे स्टेशन से। लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं। उसके बाद देखो रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, ये एकदम नीट एंड क्लीन। तो अपने एकदम निर्धारित समय से अभी अपनी रुनीचा एक्सप्रेस निकल चुकी है जैसलमेर रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली शाम को 7 बजे निकलती है ये ट्रेन जैसलमेर से और अगले दिन सुबह 10:35 पहुंचा देती है दिल्ली के ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन।
देखो जैसलमेर रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल रहे हैं, वो देखो भाई जैसलमेर का किला रात के टाइम कितना बढ़िया लग रहा है, पूरी लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं। अरे हाँ यार, जब तक वीडियो में दिखाना दिख नहीं रहा। वैसे इस ट्रेन में जब हमने टिकट बुक करा था ना, तब यहाँ पर मतलब सीटें खाली थी, ऐसा नहीं था कि सीटें खाली नहीं थी। 4 टिकट बुक करी, एक भी लोअर सीट नहीं मिली। जबकि नानी इतनी एज डाली हुई थी, उसके बाद भी मतलब समझ लो कि आजकल सिस्टम अलग ही चल रहा है। जबकि AI वगैरह इतना आ गया है, लेकिन भाई रेलवे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है ये सारी चीज़ें, इस चक्कर में गड़बड़ हो गई। खैर अभी सीट एडजस्ट कर रहे हैं जैसे तैसे। अब सीट हम आज आपको दिखाते हैं। एक तो देखिए ये 14 नंबर दिया है अपर बर्थ, एक 16 नंबर दिया है साइड अपर, एक इधर पे 8 नंबर 6 नंबर, तो मतलब अपर साइड अपर ऐसी सीटें मिली हुई हैं। तो अभी तो एक सीट एक्सचेंज हुई है, वो भी जोधपुर तक नानी के लिए, लोअर बर्थ। तो ये है कि चलो भाई एक सीट तो चाहिए थी, कैसे ना कैसे हम लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जैसलमेर से जोधपुर तक का ये पूरा सेक्शन सिंगल लाइन का है, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का। तो ये चंदन नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जोधपुर मतलब भगत की कोठी जैसलमेर DMU को लूप लाइन पे लगाया हुआ है क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वाला सेक्शन है ये। जेठा चंदन नाम से है ये रेलवे स्टेशन। ये लगी हुई है DMU ट्रेन। इस ट्रेन में साइड पेंट्री वैसे लगी हुई है, पेंट्री का कोच तो नहीं है। तो चाय भैया बोल रहे हैं बढ़िया है एकदम, ट्राई करते हैं कैसी चाय है। वैसे ऑनलाइन हम देख रहे थे तो इस ट्रेन में ना तो पेंट्री कार का कोच है, वैसे भी कोच तो नहीं है, साइड पेंट्री भी शो नहीं हो रहा था। लेकिन अभी साइड पेंट्री के वेंडर्स देखने को मिले हैं, चाय बेच रहे हैं, चिप्स वगैरह बेच रहे हैं, साथ ही में सैंडविच बर्गर ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। अभी खाने का ऑर्डर भी ले रहे थे बट बिल्कुल भूख नहीं, हम लोग बढ़िया जो है आज क्या है लंच ही बहुत लेट हुआ, शाम को 4 बजे तो हम लोगों ने लंच किया था, वो काफ़ी हैवी फिर खाना खाया था, इसलिए बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं था। खाना लेके भी नहीं आए थे हम लोग साथ में, और अभी फिर क्या ही साइड पेंट्री से खाना लेना, इसलिए नहीं दिया था। चाय अभी ली है इनकी, चाय ट्राई करते हैं कैसी कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल अदरक वाली कड़क चाय है, ट्राई करते हैं। वैसे चाय तो सही है, ज़्यादा मीठी भी नहीं है और अदरक वगैरह थोड़ा डला हुआ है, तो सही चाय, मतलब साइड पेंट्री से ऐसी चाय अनएक्सपेक्टेड है। भाई साहब साइड पेंट्री वाले देख लो, ये किनले की भी कॉपी बेच रहे हैं, किनली नहीं है ये देखो, किनले है। तो बोला है कि भाई रेल नीर है, तो रेल नीर अभी लेने गए हैं। रेल नीर मिल जाएगी वैसे आपको इस ट्रेन में, तो ये पहले तो साइड पेंट्री वालों का तो पता ही है भाई, लोकल पानी कोई 20 का बेच रहे हैं। तो ये आ गई रेल नीर, बोलने के बाद लोकल बिक रही थी, लेकिन चलो ठीक है, गाड़ी में अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए हो तो इसमें मिल जाएगी। 108 किलोमीटर का नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, आशापुरा गोमट रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लगभग 6 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है यहाँ पर। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो रात में 8:08 का अराइवल है और 8:10 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है यहाँ से। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, एक तरीके से सेकेंडरी रेलवे स्टेशन है पोखरन का। पोखरन ये गाड़ी नहीं जाती है, क्योंकि पोखरन जो गाड़ी जाती है उसको रिवर्सल लेना पड़ता है। चलो सिग्नल हो गया, अभी हम आपको दिखाते हैं पोखरन वाली लाइन जो अलग होगी ना। ये है आशापुरा गोमट रेलवे स्टेशन, देख लो, कोई स्टॉल वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस रेलवे स्टेशन पे। छोटा सा रेलवे स्टेशन है इस रूट का, कई गाड़ियां तो रुकती भी नहीं है यहाँ पर। तो ये जो लाइन अलग हो रही है ना यहाँ से, ये लाइन जाती है सीधा पोखरन रेलवे स्टेशन के लिए। तो जो भी ट्रेन रिवर्सल लेके आती है ना, वो इसी लाइन से आती हैं पोखरन से। पोखरन पे जाती हैं, रिवर्सल लेती है और फिर जाती है जैसलमेर की तरफ, या जैसलमेर से जाती है जो पोखरन के लिए, वो इसी लाइन से। और देखो अपनी ट्रेन बाईपास लाइन से सीधा आगे बढ़ रही है रामदेवरा जोधपुर के लिए।
सो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है रामदेवरा रेलवे स्टेशन। वैसे रामदेवरा की बात करें तो ये रामदेवरा टेम्पल के लिए काफ़ी जाना जाता है। वैसे एक चीज़ हम देख रहे हैं इस रूट में, पहले क्या है, कुछ टाइम पहले आए थे, आज से लगभग 1.5 या 2 साल पहले आए होंगे, अच्छे से याद भी नहीं है भाई कितने, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ जैसलमेर आए हुए। तो इस रूट में डीजल लोकोमोटिव के साथ में ट्रेनें चला करती थी, मतलब अपना जोधपुर के बाद जो सेक्शन था पूरा जोधपुर से जैसलमेर डीजल लोकोमोटिव के साथ ट्रेनें चलती थी। लेकिन अभी पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया ये सेक्शन, पूरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही ये गाड़ियाँ चलती हैं इस रूट पे अभी सभी। मतलब जिस ट्रेन से हम लोग आए थे कल सुबह हम लोग यहाँ पहुँचे थे, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस से, वो भी एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चल रही है। ये गाड़ी भी एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही चल रही है। चलो ये सही है। वैसे 3 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। अपनी ट्रेन का टाइमिंग की बात करें तो रात में 8:21 पे ट्रेन यहाँ पहुँचती है और 8:24 पे यहाँ से निकलती है। वैसे अपनी ट्रेन का स्टॉप तो 3 ही मिनट का है, लेकिन जैसे कि हमने बताया था ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर ये देख लो, अभी जो है ना ट्रेन नंबर 15,014 रानीखेत एक्सप्रेस आ रही है। अभी जस्ट ये मारवाड़ खारा एक इसके आगे एक रेलवे स्टेशन छोटा, वहाँ से निकली हुई है। अब ये रामदेवरा आएगी तो अभी 16 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है। तो अपनी ट्रेन को रोक रखा है, जब तक ये ट्रेन यहाँ नहीं आ जाएगी रामदेवरा पे तब तक अपनी गाड़ी भी यहाँ से नहीं छूटेगी। सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वाले सेक्शन का ये चक्कर है। तो ये अपनी ट्रेन खड़ी हुई है अपना S5 कोच एस गाड़ी का, और अभी किसी पैसेंजर ने देखो डिनर किया और ये कूड़ा ऐसे फेंक दिया। अब बताओ, अब कोई भी पैसेंजर आएगा तो उसके फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा, कह लो ऐसी गंदगी पड़ी हुई है रेलवे स्टेशन पे, रेलवे गंदी है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अगर आपको चाय ट्राई करनी है तो देखो यहाँ पर आप चाय ट्राई कर सकते हो, बढ़िया अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। मतलब हम यहाँ से बस देख ही रहे थे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो देखो यहाँ चाय खोल रही थी एकदम भाई के पास में, 1 नंबर चाय, 1 नंबर अदरक डाल रखा है और कड़क चाय, एकदम जेन्युइन चाय लेनी है तो यहाँ पर आप ले सकते हो अगर आपका समय। अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई है काफ़ी देर से क्रॉसिंग के चक्कर में। वैसे हमें चाय पीनी नहीं थी, नानी को फ़ोन लगाया, नानी क्या नहीं हमें भी नहीं पीनी, और हमने भाई से पूछा नहीं भाई खुशबू तो बढ़िया आ रही, बड़ी कड़क चाय बना रखी है अदरक वाली। कह रहा भाई पी के देखो एक बार मज़ा आ जाएगा। हमें चलो ट्राई करते हैं, आप लोगों के लिए हमने सजेशन के भी दे देंगे अगर अच्छी होगी। वाकई में चाय बढ़िया थी। काना हमारे चाय पीते ही नहीं है, ये कभी नहीं पीता चाय, कभी नहीं पी तुमने? कभी नहीं पी तो होगी पर याद नहीं। मतलब अभी मतलब रेगुलर में तो बहुत टाइम से नहीं पी कभी है, ये बिल्कुल चाय नहीं पीता। तो ये हम तो भाई बस ऐसे पी लेते हैं कभी कभी ट्राई करने के लिए, रिव्यू देने के लिए, तो यहाँ की बढ़िया मिल जाएगी। बाकी ये जो चीज़ अभी हमने दिखाई ना स्लीपर कोच से उन्होंने थाली फेंकी हुई थी, जब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, आप कितना अच्छा रेलवे स्टेशन वालों जैसे जैसलमेर अभी बनाया बढ़िया, कितनी अच्छी गाड़ी चला लो, कुछ कर लो, जब तक लोगों में सिविक सेंस नहीं डेवलप होगा, जब तक उनकी ये बुद्धि नहीं खुलेगी ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। नहीं तो ऐसे ये लोग गंदा करते रहेंगे सब जगह। तो जो भी लोग ऐसा करते हो भाई सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ यार। 2026 चल रहा है, अब भी नहीं सुधरोगे तो जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं वो सब तुम लोग बर्बाद ही कर दोगे फिर, और फिर बकोगे कि भाई क्या है ये गंदगी। अब कोई भी पैसेंजर आएगा यार प्लेट पड़ी हुई है गंदी, ये पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म गंदा है, तो खुद करोगे तो होगा ना, कोई दूसरा थोड़ा ना कर रहे। रेलवे वाले खुद थोड़ा ना आके गंदा करते हैं। ये आ गई अपनी रानीखेत एक्सप्रेस WAP4 के साथ। अभी भी ये ट्रेन ICF कोचेस के साथ ही चल रही है। वैसे बहुत देर अपनी ट्रेन को रोक रखा था इस गाड़ी के चक्कर में, जब ये 20 किलोमीटर पीछे थी ना अपने से, मतलब आगे थी इस साइड में, तब से रोक रखा था, क्योंकि बीच में कोई छोटा मोटा स्टेशन था ही नहीं जहाँ पर क्रॉसिंग हो पाए। इसलिए अपनी ट्रेन कम से कम 15 मिनट यहाँ पर अभी तक रोक लिए। लो जैसे कि आई है हाल के हाल हॉन्किंग हो गई, अपन लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। बताओ जैसे कि हमने बताया था आज तो मतलब काफ़ी लेट लंच किया था, लेकिन साथ में देखो अंकल आंटी पैसेंजर हमारे को पैसेंजर सब ट्रैवल कर रहे हैं। दिल्ली तक जा रहे हैं ना आप लोग भी? हाँ दिल्ली तक बेटा, उसके बाद 10 दिन बाद कानपुर। अच्छा तो कानपुर के आप लोग? ये भी तो कानपुर रहती है। वही हमारा बात हुई PSC मोड़ हमारे यशोदा अभी नगर के आंटी, पास ही है। अच्छा अच्छा, तो भाई आंटी लाई थी बढ़िया घर की पूड़ी सब्जी, तो बस अभी ये थोड़ा सा खा रहे हैं। तो अभी देखो पूड़ी सब्जी आंटी ने दी है, ये है बथुए की पूड़ी और साथ में आलू गोभी की सब्जी, बढ़िया लगी भाई। घर का खाना तो सही रहता है ट्रेन में। बाहर का अंकल कभी नहीं खाते। हाँ नहीं, क्या है कि इस रूट में खाना है भी नहीं वो सही, बाहर का सही रहता भी नहीं है इसलिए।
157 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग फालोदी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, इस पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 26 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर जोधपुर रेलवे डिवीजन। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो एक लाइन यहाँ पर आती है अपनी जोधपुर से, एक जैसलमेर से, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है अपना लालगढ़ के लिए, मतलब बीकानेर के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में पूरे 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो रात में 9:10 का अराइवल है और 9:15 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है ना, इस पे हमने भाई एक चीज़ नोटिस की है, पूरे स्टेशन पे राजस्थानी पत्थर का बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। ये देख रहे हो, बाउंड्री भी ज़बरदस्त लग रही है और ये वाटर कूलर बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम यूनिक लग रहा है ये वाटर कूलर। यहाँ देखो नल वगैरह लगे हुए हैं इसमें, ऊपर की साइड में टंकी रखी हुई है। और वाटर कूलर ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मिनी सा रूम बना दिया, मिनी रूम टाइप का मस्त बना हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा काम आपको इस रेलवे स्टेशन में देखने को मिलेगा। आगे जो मेन मतलब बिल्डिंग भी है ना रेलवे स्टेशन की, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है। तो देखो बगल से क्रॉस हो रही है दिल्ली से जैसलमेर जाने वाली रुनीचा एक्सप्रेस, क्रॉसिंग के लिए रोक रखा है। दोनों ही रुनीचा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हो गई यहाँ पर। अपन दिल्ली जा रहे हैं और ये जैसलमेर जा रही है। तो अभी रात का बज गया है 11 और भाई साहब सीट एक्सचेंज करी थी। अभी वो दूसरा पैसेंजर हमने बताया था ना आधे रास्ते तक है, और कोई पैसेंजर अभी आ गया, उनकी पता नहीं क्या सीट का क्या चल रहा है। तो अब रात में भी हम गए थे फर्स्ट एसी में टीटी सर से बात करने के लिए, सीट वगैरह का कैसा क्या बोल रहे हैं। 7 नंबर एक सीट है, लोअर साइड लोअर बर्थ, उस पर एडजस्ट हो जाओ। अभी वो कैंसिल हो गई है टिकट, और देखो अब आगे से उस पर कोई ना आ जाए। भाई साहब इतना मतलब ये क्या सिस्टम हमको समझ नहीं आया। मतलब अगर किसी पैसेंजर की इतनी एज है तब भी ऊपर की सीट दे रहे हो यार, कोई कैसे चढ़ेगा बुजुर्ग आदमी। अब बताओ नानी की 65 अराउंड एज है और ऐसे में ऊपर चढ़ना सीटों पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अब रात में परेशान हो रहे हैं, इधर से उधर सीटें एक्सचेंज करनी पड़ रही है। और आसपास भी जो पैसेंजर है लोअर सीट पे, वो भी भाई सीनियर सिटीजन है, उनसे भी नहीं कह सकते एक्सचेंज करने का। बड़ी समस्या है भाई साहब ये। जोधपुर पहुंचने से पहले अभी देखो राय का बाग पैलेस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन रुकी हुई है और मेन लाइन पे ही लगी है गाड़ी। खैर 10 मिनट हो गए यहाँ पर रुके हुए अपनी ट्रेन को, आगे लाइन क्लियर नहीं होगी। अभी पीछे से जो देख रहा हूँ ना, पीछे से आ रही है दिल्ली से जोधपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। अब देखो ये ओवरटेक करके निकलेगी या फिर अपन को पहले निकाला जाएगा। लो भाई साहब बगल वाली लाइन से निकाल दिया इनने वंदे भारत एक्सप्रेस को, मतलब यहाँ से ओवरटेक करके निकलेगी वंदे भारत अपन को। आठ कोच वाली ये छोटा वाला रेक था वंदे भारत का, ओवरटेक मार के निकल गई यहाँ पर अपनी गाड़ी को। वंदे भारत निकलने के बाद भी अभी लगभग 15 मिनट हो गए हैं ट्रेन को चलाए नहीं, मतलब 20-25 मिनट हो गया यहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़े हुए। और अभी जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस है ना, जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट, उसको छोड़ा गया है, वो अभी बगल से क्रॉस होगी। अब जाके अपनी ट्रेन को सिग्नल मिला है। अच्छे भले ऑलमोस्ट ऑन टाइम चल रहे थे, बिफोर ही चल रहे थे, ऑन टाइम क्या बिफोर चल रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग लेट पहुँचेंगे जोधपुर।
अपने को ओवरटेक करने के बाद अभी भी वंदे भारत यहीं है। अब इसकी शंटिंग हो रही है, यहाँ से हटाई जाएगी। 294 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 28 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सन सिटी कह लो या फिर ब्लू सिटी ऑफ इंडिया कह लो, जोधपुर जंक्शन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात में 11:40 पे और यहाँ से डिपार्चर टाइम दिया हुआ है 12:05 का। 25 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है अपनी ट्रेन का जोधपुर जंक्शन पे। और इतना ज़्यादा स्टॉप इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ होता है अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल। अपनी ट्रेन का क्या, कोई भी ट्रेन अगर जैसलमेर से आ रही है और दिल्ली जाने वाली है तो फिर भाई इस रूट पे उसको लोको रिवर्सल लेना ही पड़ेगा। WAP5 लग के आया था अपनी गाड़ी में। अब देखते हैं आगे कौन सा इल्लू भाई, कौन सा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ से लगाया जाएगा। चल रहे हैं आगे की साइड, आपको लोकोमोटिव की कपलिंग दिखाते हैं। और कान्हा को भी देखनी थी भाई कपलिंग। जब हम लोग दिल्ली से आ रहे थे ना तब कान्हा बोल रहा था हमसे कि रात में जगेंगे। हमारा भी प्लान था कि कपलिंग दिखाएंगे स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की जर्नी में। रात में लगभग 3:30 बजे आना था जोधपुर, तो ना जोधपुर कवर कर पाए ना लोकोमोटिव की कपलिंग दिखा पाए, नींद ही नहीं खुली। चलो अभी चल रहे हैं आगे की साइड में, आपको भी दिखाते हैं, कान्हा को भी दिखाते हैं कपलिंग। लास्ट कब देखी थी, शताब्दी की ना, जब देहरादून शताब्दी से हम लोग हरिद्वार गए थे तब कान्हा को दिखवाई थी लोकोमोटिव की कपलिंग। और अब सीधा कि जब तक अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव नहीं लगता भाई साहब, अपने इल्लू भाई WAG9 को मौका मिल गया, इन्हें कहीं फटाफट अपनी मालगाड़ी लो और निकलो यहाँ से, क्योंकि इन्हें पता है कि पैसेंजर ट्रेन होगा दबदबा रहता है, अगर अभी नहीं निकले तो और रुकना पड़ेगा। ये इल्लू भाई तुरंत निकल गए अपनी गाड़ी पकड़ के। ये देखो टैंकर उठाया इनने, पेट्रोल से भरे हुए टैंकर है भाई ये निकल गए अपने इल्लू भाई। देखो और भाई साहब सीट के लिए तो काफी परेशान हो गए। अभी वो जो 7 नंबर सीट है ना वहां पर शिफ्ट किया है नानी को वापस से, बेडिंग वेडिंग करके आए हैं। और रात की जर्नी है, दिन की हो तो चलो बैठ के कहीं भी निकल जाए, रात में ऊपर की जर्नी, ऊपर की सीट पे कैसे कोई कर सकता है, बड़ी समस्या है। हमने सोच लिया यार अगर अगली बार अल्लाह ऐसे फैमिली ट्रिप हो रही है और एक लोअर सीट मिनिमम नहीं मिली ना तो ट्रिप कैंसिल कर दो, वो ही बढ़िया है। रेलवे का समझ नहीं आता भाई, जब इतना कोई एज का पर्सन है, सीट्स अवेलेबल है तो फिर लोअर सीट दो ना, क्यों नहीं देते भाई लोअर सीट। अभी देखो सामने से आ रही है जम्मू तवी बाड़मेर एक्सप्रेस WAP7 P7 वाले लोकोमोटिव के साथ। भाई तगड़ा लगता है ये लोकोमोटिव, देखो P7 लिखा हुआ। ओहो भाई साहब इतने दिन बाद देखने को मिला इतना अच्छी कंडीशन में दुरंतो का कोच। ये देख के मजा आ गया यार, मतलब बहुत समय हो गया इतना प्यारा कोच देखे हुए दुरंतो का, मजा आया था यार। अब तो ये कहाँ ही देखने को मिलते हैं। हमें लग ही रहा था जो लोकोमोटिव लग के आया है ना जो इल्लू भाई WAP5 वही वापस आ गया है, क्योंकि इतना समय लगा ना, अब यही वापस से कपल किया जाएगा। क्योंकि गाजियाबाद शहर का है। हाँ देखो कह रहा हाँ दिल्ली तो जाएगा ही घूम फिर के वापस। ये लो भाई कपलिंग हो गई यहाँ पर सक्सेसफुल अपने WAP5 लोकोमोटिव की। चलो भाई साहब कपलिंग हमने आपको दिखा दी। अभी रात का 12:30 हो गया है। मौकाना कैसी लगी कपलिंग? कैसी लगी? मजा आया देखने में? यही तो है पीक मेल कंटेंट। चलो अभी यहाँ से ट्रेन निकलेगी, अब सोया जाएगा, मिलते हैं फिर सीधा सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। अभी सुबह का देखो 6:44 हो गया है और यहाँ पर कोच में इतना एक्स्ट्रा रश हो गया है ना भाई साहब के वॉशरूम जाना भी मुश्किल है। ये देखो पूरा रास्ता पूरा ब्लॉक कर रखा है यार। इतना तगड़ा क्राउड, मतलब इतना तगड़ा मतलब क्राउड हो गया है। बिल्कुल जनरल कोच वाला AC क्लास पे भी इस गाड़ी में देखो सुबह। और अभी इसी के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले तो हमने ये रेल मदद के पोर्टल पर डाली है कंप्लेन, ये एक्स्ट्रा रश वाली। बताओ ये हाल है AC में, कंप्लेन इसकी भी आप डाल सकते हो रेल मदद के पोर्टल पे। पूरा ब्लॉक है, अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं नीचे जाके अगर दिखा पाए तो दिखाते हैं आपको।
क्या हाल है इस गाड़ी के अभी फ़िलहाल सुबह सुबह AC क्लासेस के वो भी ने थोड़ा सा भाई बीच में भीड़ हो रही है। हाँ? भीड़ तो हो रही है अब क्या करें वॉशरूम तो जाना होगा ना अब सुबह सुबह का बेटा बेटा चला चक्कर बेकार है ये अरे बाप रे कंट्रोल कराया भाई साहब तो गाय तो भाई साहब अभी सुबह सुबह बड़ी मुश्किल से जो है ना वॉशरूम तक हम आ पाए। देखा आपने बहुत तगड़ी भीड़ है, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। ये सब बिहार साइड में होता है ना ट्रेनों में, नॉर्मल AC कोचेस में भी इतना क्राउड घुस जाता है जनरल वाला, वो सीन हो गया आज तो इस ट्रेन में। बिल्कुल घटिया हाल हो गया भाई सुबह सुबह कोच के। देखो सुबह का 6:59 मतलब 7 बज गया, लो 7 बज गया राइट। अब बताओ अब किसी को वॉशरूम जाना होगा कुछ करना होगा, कितना आदमी परेशान हुआ यहाँ पर फैमिली के साथ में, या लेडीज़ वगैरह जो भी हैं उनका क्या हाल होगा। और यहाँ तो है ही अंदर भी पूरे कोच मतलब आखिरी तक नीचे नीचे ज़मीन में बैठे हुए हैं लोग, ऐसा सीन है अभी फ़िलहाल। देखो अभी सुबह का 7:05 हो रहा है, यहीं से अभी आपको कुछ दिखा सकते हैं हम, पॉसिबल यहीं से है। यहाँ के तो गेट वगैरह सब ब्लॉक हैं ऐसे ही। ये देखो कुछ ही देर में सनराइज़ होगा, हो सकेगा तो सनराइज़ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। बाकी उजाला हो गया अभी सुबह सुबह। चलो भाई साहब फाइनली रेवाड़ी जंक्शन अभी ट्रेन पहुंच रही है। टाइम देखो 8:58। अब यहाँ पहुंचने के बाद देखो पूरा क्राउड वगैरह क्लियर हो जाएगा इधर पे। और कैसा लग रहा है सफ़र जनरल कोच में? तो सब इसी के लिए बैठे हुए हैं। चलो भाई साहब यहाँ से गाड़ी हो रही थोड़ी खाली, देखो कितनी खाली होती दोबारा ना भर जाए यहाँ से, बस ये चक्कर है। अभी तक तो जैसे जैसे झेल लिया, अब इसके आगे झेलने की भाई हिम्मत ना है बिल्कुल भी। देखो 9 बज गया सुबह से झेलते झेलते। कोई उतर नहीं रहे, ऐसे खड़े हैं। उतर रहे हैं भैया, ये सब उतरेंगे तब ना। उतरना है भैया आप लोगों को तो उतर जाओ, निकलने वालों को तो निकलने दो। अरे चल 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 साइड हो निकलो भाई। तो फाइनली अभी रेवाड़ी जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंची है 28 मिनट की देरी से, और ट्रेन पहुंची है, उतर पाए नीचे। और हमको लग रहा है दोबारा से सिग्नल हो गया है यहाँ पर। देखो बाकी सुबह सुबह गरम गरम पकौड़े और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको इस रेलवे स्टेशन पे। ये लो भाई गाड़ी हुई थी खाली और वापस से यहाँ से पूरी जनरल कोच की तरह भर गई है, फिर से भर गई है पूरी। देखो अंदर कैसे जाएंगे अपन, देखना पड़ेगा। साहब फिर से पूरे चढ़ गए ये लोग, बताओ पूरी गाड़ी में जगह ही नहीं छोड़ी है यार। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है अपनी ट्रेन का। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:33 पर अराइवल है अपनी ट्रेन का, और 8:35 पर डिपार्चर टाइम दिया हुआ है यहाँ से। बाकी भाई साहब जो कंप्लेन हमने की हुई थी अभी समझ लो कि 2 घंटे से ऊपर हो गया है, कोई एक्शन उस पर देखने को नहीं मिला है। अब देखो रेवाड़ी पर खाली कराएं कि नहीं कराएं। ये देखो फिर चढ़ गए पुलिस वालों ने, अभी कुछ तो खाली कराई थी यहाँ पे, फिर चढ़ गए वापस से। अरे भाई साहब हमारी तो सीट है, खाली करो, अंदर है, हटो जरा। ओ भैया हमको ही टंग के चढ़ना पड़ रहा है, ये हाल हो गए अभी फिलहाल भीड़ में। ये देख लो ऊपर हो जाओ आप भी, ऊपर तो हो जाए भैया, ये तो हाल मचा रखा है सुबह से गाड़ी में। निकलने फाइनली बस ये है सुबह, तो आपको यहाँ पर नाश्ते के ऑप्शंस मिल जाएंगे रेवाड़ी जंक्शन पे। बहुत ज़्यादा एसी में देख लो ना अब जनरल की छोड़ो ना भाई साहब, थोड़ा अब निकलने दो, साइड में हो भैया। सीट होगी ना आपकी तो। हाँ जाओ
निकलने दो भाई साहब। दिखा रहा हूँ। निकलो कहाँ, यहाँ इधर ही जाना। भाई साहब थोड़ा इधर को, क्या कह रहे हैं, इधर को थोड़ा सा यार, उधर निकलने दो। तो भाई साहब जाना तो पड़ेगा ना हमको अंदर। अब ये हाल है अभी कोच में, बताओ कैसे कोई आए जाए ट्रैवल करे। सुबह के टाइम हम लोग, पता है अंकल, अभी 6 बजे से वेट कर रहे हैं वॉशरूम जाने का। इतनी भीड़ थी, नहीं जा पाए। अभी फिर ऐसा हो गया, अब कैसे कोई वॉशरूम यूज़ करेगा बताओ। अब चलो भाई, हम तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। अब घर के और लोग भी हैं, वो कैसे करेंगे? जो भी लेडीज़ वगैरह हैं वो कैसे एडजस्ट करेंगी? बहुत समस्या है भाई इस चीज़ के लिए। तो मतलब अगर लोग बाग बता रहे हैं कि चक्कर ये है, कई लोग आ रहे हैं खाटू श्याम जी से दर्शन करके, 11 थी तो वहाँ का काफ़ी क्राउड था। अभी तक जो भीड़ थी रिंगस जंक्शन से सुबह चढ़ी थी लगभग 5:30 बजे, और बता रहे हैं कि कुछ ट्रैक वगैरह काम चल रहा है तो 2-3 लोकल ट्रेनें वो सब कैंसिल हो गई हैं। इस वजह से सारा क्राउड इस गाड़ी में आ गया है। अभी देखो रेवाड़ी जंक्शन के आउटर में कोई ट्रेन लगी हुई है, वो भी हाई राइज पेंटो के साथ में। WP5 लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें। पैसेंजर ट्रेन है। शायद नंबर किसका भाई? हाँ सर, इधर किरो है? आप रो है? हाँ। बोलो साहब, क्या दिक्कत है? बोलो, हुक्म करो। दिक्कत ही दिक्कत है, सुबह से परेशान है सब पैसेंजर। नहीं परेशान है भाई साहब, क्या करा, आपके सामने इतनी भीड़ है। भीड़ है हमारे सामने, लेकिन सर कम से कम 3rd AC में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉशरूम जाने को परेशान है सुबह से पैसेंजर। फर्स्ट AC, सेकंड AC में बड़ा मुश्किल से हाथ जोड़ के करवाया। पुलिस RPF तो आई यहाँ रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी से आई, उधर से उतरे, इधर चढ़ गए, फायदा क्या हुआ? अरे बेटा, किसी इधर को से उतर रहे हैं, यहाँ से चढ़ रहे हैं। हम बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, पूरा ब्लॉक है। उतारते टाइम को गाड़ी के नीचे गिर गया, मर गया, मुश्किल हो जाती है। अरे सर वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे ये और अरे 3rd AC होने से क्या है, लोग संसद पे हमला कर देते हैं जहाँ पे पुलिस बैठी रहती है। अब अपन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा भीड़ कंट्रोल हो तब भी हम आ सकते हैं। आप हमारे में से हैं। भीड़ इतनी तो रहे कि कम से कम एटलीस्ट वॉशरूम जा सके ना पैसेंजर। सुबह से सब परेशान है। बैठो, अभी बैठो, थोड़ी देर बाद जाना। इधर RPF कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब कोई नहीं है। रेवाड़ी में आई, जब इतने आदमी उतारे, जब जाके थोड़ा सा ये घूमने को जगह हुई। और जवाहरलाल नेहरू से मोदी तक ऐसा ही चलता रहेगा। ऊपर चला जाएगा, हम भी ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं है। कुछ बदलने वाला नहीं। तुमको तो लाखों का मिलता है। जिस दिन मोबाइल का इनकमिंग हुआ था उसी दिन आउटगोइंग डेट लिखी हुई है। बाथरूम में भी जाते पता नहीं अपने को कब किसकी आउटगोइंग है। हक से क्या ऑर्डर दे रहे हैं हमें कि आप खैर 10 मत मिनट करो, बाद जाओ। आप मत बोलो। आप महिला ही सबसे ज्यादा मानो रेसबाजी करे, पुरुष तो बाप रे ना हाथ जोड़ना मान तो जाए। उसको हाथ जोड़ने से वो मान तो जाता है, महिलाएं नहीं मानती। 2 महिलाओं को नीचे उतारा, 25-25 साल की। मैंने कहा तुम आगे चले जाओ, कंजर है, कुत्ता है, फलाना। मेरे को 20 गाड़ियाँ निकाली। मैंने कहा जी और कुछ निकाल लो, आपका अगर दिल भर रहा है तो। आपके घर में तो चलो ये तो सही है कि एक साइड लोअर सीट है अपने पास, तो अभी बैठ गए आराम से। नहीं तो भाई ऐसे हाल हो रहे हैं सुबह से। और उसके बाद कंप्लेन वगैरह जो की थी, उसके बाद थोड़ा बहुत ही कोच खाली हो पाया, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। इतना ज़्यादा क्राउड चढ़ा हुआ है ना इस गाड़ी में। पहले लगा रेवाड़ी पे, मतलब कह रहे ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर जो रेवाड़ी वाले थे रेवाड़ी पे उतर गए, और रेवाड़ी से फिर नई भीड़ चढ़ गई। ये हाल चल रहे हैं। खैर सुबह इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री जो हमने बताई थी है, तो चाय वगैरह मिल जाएगी। कैसी चाय थी नानी? है बेकार, गर्म पानी मिलेगा मतलब चाय के नाम पे सुबह। बस ये है कि चाय चाहिए तो साइड पेंट्री है इसमें, मिल जाएगी। बाकी चलो देखो, कुछ ही देर में अभी पहुंचेगी ट्रेन अपनी गुड़गांव। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है जर्नी का, अभी मुश्किल से 40 मिनट 50 मिनट में एंड हो जाएगी ये जर्नी। तो ऐसा अभी देखो काना भी सो के उठ गया है। तुम अपर सीट पे थे तो मिडिल पे कहाँ से आ गए? एक्सचेंज कर ली थी रात। वाह बेटे, ये तो और छुपा हुआ रास्ता है। इसको मिडिल सीट जाने कितनी पसंद है भाई। मिडिल सीट में क्या मजा आता है तुम्हें? ज़्यादा ऊंची नहीं है इसलिए तो भाई मिडिल सीट इनने एक्सचेंज कर ली रात में, पता नहीं लगा। अभी कैसा लग रहा है गाड़ी में? बेकार ही लग रहा, ऐसा लग रहा जनरल कोच में आ गए। तो सही है भाई, तो अगली बार वहीं करा देंगे टिकट पास। चलो भाई ये अच्छी धूप बढ़िया निकल आई है।
तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गुड़गांव रेलवे स्टेशन और यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी ट्रेन का। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9:15 पर अराइवल है और 9:17 पे गाड़ी निकलती है। भाई गुड़गांव रेलवे स्टेशन में भी देख लो, पूरा अभी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है इस रेलवे स्टेशन पे, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। अब देखो कुछ ही देर में दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन आने वाला है। क्राउड वैसे का वैसा है, गेट पे ज़रा भी जगह नहीं है। अब सीनियर सिटीजन लोगों को उतरना है, आंटी साथ में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, इनको उतरना है। इनके पास 2-3 बैग हैं, अंकल हैं, दोनों सीनियर सिटीजन है। अब ऐसे में 2 मिनट का हॉल्ट रहेगा दिल्ली कैंट पे, उतरना कितना मुश्किल है ये समझ लो। चलो भाई साहब अभी ट्रेन पहुंच गई अपनी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। तो ग्लास इतना गंदा है ना विंडो का, ये देखो बाहर का दिख ही नहीं रहा है ढंग से। चलो भाई साहब दिल्ली कैंट गाड़ी पहुंची है, 2 मिनट का हॉल्ट है मात्र। भीड़ देखो ऐसे भी क्लियर हो जाए। उतर जाओ भाई साहब जल्दी जल्दी। चलो भाई ऑलमोस्ट गाड़ी यहाँ पर खाली हो रही है दिल्ली कैंट पे। तो चलो अंकल आंटी को उतार देंगे आराम से। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। 8 नंबर की हाँ जी हमारी है, हाँ हमने किया था। हाँ आ जाओ, इन लोगों को उतरवाया बड़ी मुश्किल से, सामान ले लेके। ये और दे दो। हाँ हमने कंप्लेन किया हुआ था, सब अनऑथराइज्ड पैसेंजर बहुत ज़्यादा। रेवाड़ी पे उतर गई थी, फिर रेवाड़ी से दोबारा भीड़ चढ़ गई। अभी ठीक है, अब तो हो ही गया, अब तो खाली। सुबह से परेशान है हम लोग, 6 बजे से वॉशरूम जाने के लिए, उन नानी बैठी हुई हैं, बहुत दिक्कत हो गई। अभी 31 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और आरपीएफ भी यहाँ पर आ गए थे अभी, तो अटेंड कर लिया है। जितने भी पैसेंजर थे फालतू ने उतार दिया है, आधे से ज़्यादा पैसेंजर तो खुद ही उतर गए। तो ये है भाई, सुबह से परेशान हो गए। वैसे टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9:34 का यहाँ पर अराइवल है अपनी ट्रेन का, 9:36 का डिपार्चर है। 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉप दिया हुआ है। अब यही है भाई, समस्या ऐसी हो जाती है ना। अब देखो बूढ़े अंकल आंटी थे, इनको उतरवा दिए जैसे तैसे, बहुत समस्या हो जाती है ऐसे में भाई। वॉशरूम जाना है, कुछ है, लेकिन चलो अब यहाँ से पुरानी दिल्ली जंक्शन तक ऐसे मतलब खाली जाने वाला है, क्राउड नहीं है बिल्कुल भी। आपको देखो आगे की साइड में, तो यहाँ भी काफ़ी आरपीएफ के स्टाफ आए हुए थे अभी, तो इन्होंने खाली कराया। तो गेट के आसपास अभी थोड़ा ऐसा हो गया है कि हाँ आराम से आ जा सकते हैं, पूरा खाली हो गया है। टाइम देखो 10 बज गया, मतलब 4 घंटे से लगभग, ये 4-5 घंटे से ये भीड़ चल रही थी सुबह से रिंगस जंक्शन के बाद से। लगभग 10-12 मिनट रुकने के बाद अभी फाइनली दिल्ली कैंट से अपनी ट्रेन निकली है। भाई साहब दिल्ली कैंट आते ही समझ लो ये एरिया शुरू हो जाता है, जहाँ पटरी के एकदम किनारे में लोगों के ऐसे घर बने हुए हैं, मतलब घर क्या बने हुए हैं, अवैध तरीके से घेर रखा है पूरा ये एरिया। पूरा ये देखो पटरी किनारे किस तरीके से बनाया हुआ है, पूरी बस्ती बसा ली है इन लोगों ने। सबके घरों पे छतरी और एसी भी आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे ऐसे घरों में। सुबह से जब से उठे हैं अभी जाके फाइनली गेट पे आने का मौका मिला। अभी दिल्ली कैंट से पहले भी एक कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन, शायद पालम रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर किसी आईसीएफ गाड़ी को अपनी ट्रेन ने, पैसेंजर ट्रेन हो सकता है, उसको ओवरटेक किया, वो मिस हुआ। काफ़ी 1-2 ट्रेन की और क्रॉसिंग थी, वो सब मिस हो गया इसी चक्कर में, जो भीड़ इतनी ज़्यादा चल रही थी ना इसके चक्कर में। अभी फाइनली गेट पे आ चुके हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन। चलो अभी ब्रश वगैरह कुछ कर लेते हैं भाई, सुबह से तो मौका ही नहीं मिला वॉशरूम यूज़ करने का। तो ब्रश कर लेते हैं, थोड़ा सा रेडी हो लेते हैं, क्योंकि यहाँ अभी हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे और फिर दिल्ली से अगली गाड़ी हम लोग की अगली ट्रेन है झांसी के लिए। और होपफुली वो ब्लॉग आपको हमारे सेकंड चैनल पे HY बस पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बैक टू बैक इतना ट्रैवल हो गया ना, तो अभी थोड़ा सोच रहे हैं उसमें थोड़ा रिलैक्स होकर ट्रैवल करेंगे। और नानी की भी ना पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी होने वाली है। चलो अभी फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच गई है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। हमको लग रहा है बिल्कुल आखिरी प्लेटफॉर्म पे लगाई गई है गाड़ी।
16 नंबर है ना जो अपना यहाँ का। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी रुनीचा एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन, दिल्ली के ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो मतलब ऐसे ही रहा इस गाड़ी का अभी, मतलब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया था उस चक्कर में। दूसरा ये है कि खाने पीने का आपको कोई अपना साथ में ऑप्शन लेके चलो, मतलब पैक करा के ले आओ या फिर खा पी के आओ, वही बेस्ट है इस गाड़ी में। नहीं तो फिर आपको समझ लो जैसलमेर से जोधपुर तक को कुछ मिलेगा ही नहीं जब आप उधर से ट्रैवल कर रहे हो खाने पीने का, तो इस चीज़ की समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़ वॉशरूम मेंटेन रहा जर्नी के दौरान, ऐसा नहीं है कि वॉशरूम मेंटेन नहीं रहा हो, इतनी भीड़ हुई उसके बाद भी वॉशरूम यूजेबल कंडीशन में रहा इस गाड़ी का। तो चलो ये तो ठीक है, नए नए कोचेस हैं तो पूरा मेंटेन चलती है ये ट्रेन। साफ़ सफाई के मामले में तो ऐसी कोई ज़्यादा हमें कमी देखने को नहीं मिली इस ट्रेन में, हैंड वॉश वगैरह भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बाकी इस ट्रेन में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के ऐसे कोई ऑप्शन देखने को ही नहीं मिले, और मिलते भी तो क्या ही आदमी खाता जब वॉशरूम ही नहीं जा पा रहा है। ये समझ लो दिल्ली कैंट निकलने के बाद वॉशरूम यूज़ कर पाए हैं। बाकी अभी ब्रेकफास्ट वगैरह किसी ने कुछ किया नहीं है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सबसे पहले अभी सीपी, सोच रहे हैं सीपी जाके कोई बढ़िया से कैफ़े या रेस्टोरेंट में करते हैं लंच सीधा। कुछ डिफरेंट करने की सोच रहे हैं, नॉर्थ इंडियन तो बहुत दिन से मतलब लगातार भी ट्रिप में खाया ही है, सोच रहे हैं कि कुछ इटालियन वगैरह या कुछ ऐसे ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट जाते हैं, क्या प्लान बनता है। उसके अगली ट्रेन भी हम लोगों की लगभग 2:30 बजे है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं है, समझ लो कि 3 से 4 घंटे हैं हमारे पास। इसमें लंच वंच करके और फिर निकलना होगा निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। अभी फाइनली आ चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। देखो कुछ ऐसी ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, अभी पेंट वगैरह कर दिया है तो बढ़िया लग रही है। चलो बाकी कैब बुक की हुई थी, ये आ गई अपनी कैब, अर्टिगा बुक हो गई। चलो सही है भाई, आराम से सामान वामान रख के निकल लेंगे यहाँ से। भी जा रहे हैं सबसे पहले तो सीपी में एक कैफ़े है वहाँ पर लंच करने के लिए। अभी देखो दोपहर का 12:24 हो रहा है, फाइनली सीपी पहुँच गए हैं और यहाँ आए हैं आज हम लोग लंच करने के लिए कैफ़े टोनिनो में। अंदर ये देख लो कुछ ऐसा एम्बियंस है यहाँ बैठने की, सीटिंग वगैरह, और इनका ये है मेन्यू वगैरह भी। दो चीज़ें हमने लगभग ऑर्डर कर दी हैं, फिर बाकी और देखते हैं, फटाफट करना है क्योंकि फिर टाइम से निकलना भी। अब देखो 12:30 तो यहीं पर हो गया। तो ये यहाँ का स्पेशल स्क्वायर पिज़्ज़ा है, तो ये ऑर्डर किया हुआ था, ये आ गया। काफ़ी सारी देखो इसमें ब्रोकली वगैरह और वेजीज वगैरह डली हुई हैं, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। पिज़्ज़ा तो फिनिश हो गया, पिज़्ज़ा का टेस्ट बढ़िया था, एकदम जूसी सा पिज़्ज़ा था। और इसका जो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतलब नीचे के जो बेस था ना काफ़ी पतला था, तो वो बढ़िया लगा और एकदम क्रिस्पी। अब ये मंगाया हुआ है गार्लिक ब्रेड ब्रुशेटा, इसको भी टेस्ट करते हैं। ये देखो ये ऐसा है, ये गार्लिक ब्रेड है और इसके ऊपर ये पूरा इनने टमाटर वगैरह कुछ वेजीज डाल दी और कुछ मसाला डाल दिया है। अभी आखिरी में मंगाया हुआ है वाइट सॉस पास्ता, इसमें देखो काफ़ी सारी वेजीज वगैरह डली हुई हैं, ये भी टेस्ट किया है, बढ़िया है, इसका टेस्ट भी सही है, काफ़ी क्रीमी और काफ़ी चीज़ी है। तो फाइनली अभी लंच करके पहुँच गए हैं हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और लंच में वैसे सारी चीज़ें तो सही थी, पास्ता भी सही था अपना और पिज़्ज़ा भी सही था, बस जो ब्रुशेटा था ना भाई वो तो अच्छा नहीं लगा, उसमें कुछ था ही नहीं कहने को, सिर्फ टमाटर डाल रखे थे और ऐसी गार्लिक ब्रेड थी, इसमें गार्लिक का भी कोई टेस्ट नहीं था। तो ओवरऑल मतलब कहेंगे ठीक ठाक टाइप का रेस्टोरेंट है ये, मतलब जैसा प्राइस है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली तो नहीं लगा हमको। तो ठीक है, आप कभी डिफरेंट टेस्ट इटालियन वगैरह खाने जाना है तो ट्राई कर सकते हो, बाकी ज़्यादा रिकमेंड तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे आपको। चलो बाकी आज के इस ब्लॉग को, इस जर्नी को यहीं एंड करते हैं। बढ़िया लंच कर लिया, अब यहाँ आ गए, यहाँ से दूसरी जर्नी है वो आपको देखने को मिलेगी हमारे सेकंड चैनल HY बस्ट पे, ठीक है। वैसे वो वंदे भारत के टाइमिंग का भी कुछ इशू हो गया है अभी, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी HY बस्ट पे। चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।